मैं तो गया था अपनी बेटी के आवाज़ बनकर गया था मैं बेटी की उससे, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा यही बोलती रहती थी कि ये ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति जो भी है, जो एनटीए है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे लीक कर देती है तो हम लोगों की मेहनत बेकार चली जाती है। तो बहुत इससे अभी नहीं, कई बार से लीक हो रहे थे पेपर ना, तो वो हमेशा सोचती रहती थी कि इससे मेहनत करने वाले बच्चों का नहीं हो पाता पापा, ये है वो है। तो मुझे उसी की बातें याद आई, तो देखा कि मैंने वहाँ जंतर मंतर पे ये लड़ रहे हैं बच्चे अपने हक के लिए, तो मेरी बच्ची भी शायद होती तो वो जाती, तो मैं सोचा वो तो है नहीं, मैं ही चले जाता हूँ उसके जगह में, और फिर बाकी बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो, यही सोच कर गया था मैं। एक मांग नजर आ रही थी बच्चों के बीच में, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा, इस्तीफा आज हो गया, वो तो बच्चों की जीत है, सभी की जीत है वो। जैसे मेरी बच्ची, अगर ये पहले जब शुरू में लीक हुआ था पेपर, तब ये जिम्मेवारी लेके अगर ऐसा कुछ कदम उठाते तो शायद बच्चों पे विश्वास बढ़ जाता, तो ये कदम ना उठाते बच्चे, जो भी बाद में जिन्होंने उठाया, शायद कुछ बच जाते। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इस्तीफा हो गया है शिक्षा मंत्री जी का, क्या लगता है इससे किस व्यवस्था में सुधार? देखिए, अब ये तो इनको देखना है, सरकार को देखना है कि जैसे हमें इस्तीफे देने पड़े, तो उसके पीछे का कारण इनको पता है कि क्या है, और आइंदा मतलब भविष्य में ऐसा ना हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो, ये ना हो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं तो खुद देखा हूँ, मैं घर में मेरी बच्ची को 15-15, 20-20 घंटे दिन में भी पढ़ना, रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ना, उसके बाद जब समय आए तो ऐसा होना, कैंसिल हो जाना, वो भरोसा टूट जाता है बच्चों का ना, तो उनके भी कुछ सपने होते हैं, वो सपने टूट जाते हैं, तो ऐसा कदम उठा लेते हैं बच्चे। अब मेरे को एहसास हो रहा है, इसलिए जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, लेना ही चाहिए जो भी इसके पीछे होता है। जैसे हम घर में जिम्मेवारी कौन लेता है, माँ बाप, तो उसी प्रकार जो मंत्रालय में जो मंत्री है उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, अगर वो नहीं लेते तो प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए संज्ञान। सर एक बात ये भी है कि इसके बाद जैसे सीजीपी का जो प्रोटेस्ट था, जो इनका जो आंदोलन था, जैसे आगे बढ़ा, धर्मेंद्र प्रधान की जी की स्थिति से पहले सरकार ने एक स्टेप भी लिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई। उसके बाद जो भी दोषी होंगे, कड़ी से कड़ी सजा होगी, उनको 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे। नहीं, ठीक है, वो स्टेप्स उठाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये अगर पहले उठाते, कई सालों से हो रही लीक, तो और अच्छा होता, शायद रुक जाता ये चीज़, लेकिन उठाए हैं तो ठीक है, और बल्कि और सख्त कानून बनाने चाहिए, शिक्षा नीति पे बदलाव होने चाहिए, गरीब के बच्चे चाहे जो भी हो सबको पढ़ने का अच्छा वो मिलना चाहिए, हमारी तो यही मांग है। और मैं तो खैर, अब मैं तो बच्ची तो है नहीं, लेकिन मैं भी जहाँ भी ऐसे होंगे प्रोटेस्ट, वहाँ मैं पक्का जाऊँगा। क्या लगता है कि किस तरह से ये बदलाव हो सकते हैं आगे जाके, कि इस तरह के पेपर लीक, क्या मानते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, क्या लगता है? शुरुआत करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। छोटी स्टेट बोल, जैसे उत्तराखंड से शुरुआत कर दो, शिक्षा में बदलाव यहीं से शुरू कर दो तो तुरंत जाएगा देश में। जैसे वो गया यूसीसी कानून के लिए बोल रहे थे, ये वैसे ही शिक्षा का कानून बना के यहाँ से भी शुरुआत कर दो, तो यहाँ के बच्चे भी खुश होंगे, ये मैसेज जाएगा तो पूरे भारत में यहीं से चले जाए, देवभूमि है ना। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा में तो होना चाहिए। देखो, अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो देश ही शिक्षित रहेगा, और जैसे भविष्य हैं ये बच्चे, इन्होंने देश चलाना आगे जाके, तो देश का अच्छा वो होगा, विकास भी होगा, सब कुछ होगा। जैसे सर आप राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में भी आए थे, स्टेज में भी आए थे, आप काफ़ी इमोशनल से हुए थे, कह रहे थे कि अब आपकी बेटी ने जब ये पेपर लीक हुआ तो बहुत कुछ कहा सिस्टम के बारे में। देखिए, वो तो मैं आज भी, अभी भी मैं, जैसे मेरे को खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो मैं अभी बैठ के रो ही रहा था। मुझे खुशी हुई कि चलो मेरे बच्चों की जीत हुई, इसमें कहीं ना कहीं मेरी लड़की भी है। जी, जैसे अगर ये ना होता, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर लीक ना होता, पेपर तो हो चुके थे ना, बच्चों की मेहनत आ गई थी, वो लोग रिलैक्स हो गए थे पेपर देकर। लेकिन जब बोला कि लीक हो गया है, अब दोबारा होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत आगे की सोचते हैं, उन्हें एक साल लगता है, एक सिस्टम से वो लोग तैयारी करते हैं, एक महीने में 10-15 दिन में वो तैयारी कैसे कर लेंगे दोबारा पेपर के लिए।
तो वो उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखो नीट का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं तो जब देखा मैंने लड़की को तो मैंने भी कान पकड़ा था कि यार कहाँ फंस गया मैं। लेकिन क्या था, उसका भी शौक था, उसको भी डॉक्टर बनना था, शौक था उसका। आर्मी में भी उसको, जैसे आर्मी के डॉक्टर के लिए भी उसको शौक था। एक बात वो कहती थी, आप बता रहे थे कि स्टेज पे भी आपने कहा कि इस सिस्टम में हाँ बदलाव बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा प्रेशर वाला होता है क्योंकि एक एक चीज़ जब पेपर हम देने जाते हैं तो एक एक चीज़ चेक की जाती है तो हाँ, ये ऐसा है ना, जैसे आप पेपर है, अब इन बच्चों को ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें कि आप चप्पल में जाना है और सॉक्स वॉक्स कुछ नहीं पहनना है, ढीले कपड़े पहनने हैं, कान में कुछ नहीं है, कान में क्लिप वगैरह कुछ नहीं लगाना है, हाथ में कुछ धागा वागा कुछ, मतलब ऐसे बिल्कुल सिंपल जाना है। तो वे उसका ये कहना था कि हमें तो इतनी स्ट्रिक्ट करते हैं, 2 मिनट अगर लेट हो गए तब नहीं जाने देते, लेकिन वहाँ ऊपर से पेपर कैसे बाहर आ जाता है। इससे जो है ना कि अगर मान लो इस जैसे पता चला कि पेपर लीक हो, कैंसिल कर दिया, अगर ना होता तो जो पढ़ने वाले बच्चे तो वो चाहे अपना कितना नंबर लाए वो पीछे ही रह जाते हैं ना। जिन्होंने ऐसे डॉक्टर ऐसे 50-60% वाले डॉक्टर बनने से अच्छा है या 90 से 100% लाने वाले बच्चे डॉक्टर बने, वो अच्छा है देश के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। सर जो स्टेप उठाए हैं केंद्र सरकार ने, जैसे धर्मेंद्र का इस्तीफा और फास्ट ट्रैक को जैसे स्टेप्स उठाए हैं, क्या लगता है कि क्या वाकई में अब सुधार की ओर बढ़ेगी एजुकेशन सिस्टम भारत का? देखो खाली इस्तीफा तो हो गया, चलो ये तो एक दबाव में हुआ है। देखो अगर ये चीज़ पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो स्टेप उठाया, अच्छी बात है, और लेकिन इसको हाँ कि खाली इस्तीफा एक आदमी से देने से नहीं होगा, सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल इसको ऐसे बनाना चाहिए, सरल शिक्षा नीति पे, मतलब और ये जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, परीक्षा प्रणाली, इसको थोड़ा सा सरल बनाए ताकि बच्चों को भी आसानी हो। यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल पहले से हो रहे ना 2000 का, इस बार भी कहीं ना हो ये बोल चुकी है। मैंने बोला नहीं होगा, कौन करेगा जब बार बार थोड़ा ना होता। बल्कि मैंने डांटा उसको, ऐसे बोला, लेकिन हल्ला चल रहा है पापा बोला उसने। बाद में बताया उसने कि पेपर लीक हो गया, अब हम लोगों की मेहनत बेकार हो गई। वैसे मतलब ये आंदोलन का बड़ा सरकारों को दबाव पड़ना बहुत जरूरी भी है। दबाव तो मिला, देखो है ना, अब पता भी चल गया सबके। हम वहाँ थे लेकिन वहाँ गलत भी किया के लिए ना, सब कुछ किया, लेकिन मैं तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।